गाइस ये घटना घटी साल 2017 में, जब फ्लोरिडा की रहने वाली एक 10 साल की लड़की पर एक मगरमच्छ ने अचानक से हमला कर दिया और उसके पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। वो तो एंड टाइम पे उस लड़की का दिमाग चल गया और एक ट्रिक की वजह से उसकी जान बच गई। क्या थी वो ट्रिक, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको भी बहुत काम आएगी। उस लड़की ने अपनी दोनों उंगलियां मगरमच्छ के नाक में घुसेड़ दी। उसके बाद मगरमच्छ को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और उसने अपना मुंह खोल दिया। बस फिर क्या था, लड़की ने अपना पैर बाहर खींचा और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। कमाल की ट्रिक थी ना ये। गाइस ये ट्रिक बच्ची ने गेटोरलैंड पार्क में सीखी थी। आपको ये ट्रिक जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस आजकल बहुत से लोगों को कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और ये सब होता है डाइजेशन सिस्टम के खराब होने की वजह से। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय है। आपको क्या करना है, आपको गुड़ के साथ चने को खाना है। गुड़ और चने का ये कॉम्बिनेशन फाइबर से भरपूर होता है जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको कीवी फ्रूट खाना चाहिए। कीवी फ्रूट में विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। गाइस आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। गाइस आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कब भरवाते हैं? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल दोपहर में भरवा रहे हैं तो आपको पैसों का नुकसान हो रहा है। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल एक्सपेंड होने लगता है और उसकी डेंसिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जितने पैसे पे कर रहे हो उससे कम ही फ्यूल आपको मिल रहा है। पर इसमें पेट्रोल पंप के मालिक की कोई गलती नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी या फिर देर रात को भरवाना चाहिए, आपको पूरा फ्यूल मिलेगा। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन। सामने वाले के हाव भाव को समझना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। कैसे, चलिए उसे दो एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा हो या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो तो उस चीज के बारे में बार बार उससे जिक्र ना करें। इनफैक्ट इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप उसकी आंखों में देखिए, लंबे समय तक उसकी आंखों में देखने से उसे आपसे झूठ बोलने में असहजता महसूस होगी और हो सकता है कि वो आपसे सच बोलने लगे। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी या फिर मोबाइल में समय देख रहा हो तो इसका मतलब यह है कि उसे अपने काम के लिए देरी हो रही है और आपके काम में या आपकी बातों में उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। गाइस ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस अगर आपको भी मेरी तरह कार्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे लंबी कार के बारे में बताने भी वाला हूं और आपको दिखाने भी वाला हूं, जिसे देखने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दुनिया की सबसे लंबी कार बनाई है ओरबर्ग ने, जो कि 100 फीट लंबी है, जिसमें 4, 6 या 10 चक्के नहीं, पूरे 26 चक्के यानी कि व्हील्स लगाए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कार में एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार पर एक हेलीपैड बनाया गया है जिसमें एक हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है। गाइस आपको इस कार के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक क्लास के टीचर ने अपने सारे बच्चों को गुब्बारे देते हुए कहा कि तुम इसे फुलाकर अपना नाम लिखो और उसे फ्लोर पे छोड़ दो। सारे बच्चों ने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद टीचर ने सारे गुब्बारों को मिक्स किया और बच्चों से कहा कि मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, तुम अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढो। लेकिन उस 1 मिनट में बहुत ही कम बच्चे अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ पाए। उसके बाद टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, तुम्हारे हाथ में सबसे पहले जो भी गुब्बारा आ रहा हो उसे उठाओ, उस पे जिसका भी नाम लिखा है उसे वो दे दो। ऐसा करके आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर सारे बच्चों को अपना अपना गुब्बारा मिल गया। गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि हमारी जिंदगी में खुशियां भी गुब्बारों के जैसी होती हैं। ये हमें नहीं मिलती अगर हम अपनी खुशियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन अगर हम दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखेंगे तो शायद हमें हमारी खुशियां भी मिल जाएं। गाइस आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आईपीएल के मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गाइस क्या आपको पता है कि सन 2012 तक आईपीएल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड चलता था, लेकिन 2013 में इसकी जगह पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रेटिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया। इस सिस्टम के हिसाब से
अगर कोई चौका मारता तो उसे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते, अगर कोई छक्का मारता या फिर विकेट लेता तो उसे 3.5 पॉइंट्स दिए जाते, डॉट बॉल पे 1 पॉइंट और उसके अलावा कैच और स्टंपिंग पे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते। और इस हिसाब से 2013 के बाद से लेके अभी तक सिर्फ एक ही इंडियन प्लेयर ने आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है और वो है विराट कोहली, जिन्होंने सन 2016 में 973 रन बनाए थे आईपीएल के उस पूरे सीजन में और टोटल 356.5 पॉइंट्स हासिल किए थे और उन्हें इसी वजह से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया था। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 जीबी की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है। पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब यह फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की जीएसटी और 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। गाइस, यही इसके पीछे का रीजन है। क्या आपको इसके पहले तक ये रीजन पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।